हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। तो आप सबका बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। हो सकता है कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में हो और उनसे रिगार्डिंग उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपके मन में एक क्वेश्चन उठता हो। ठीक है, तो फेयर हो सकता है, अनफेयर हो सकता है, लेकिन आपके मन में अगर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये क्वेश्चन है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, तो वो आपको इस रीडिंग में पता चल सकता है बेस्ड ऑन कार्ड सिलेक्शन। ओके, सो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं आपके सामने, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। सो इसमें से आपको कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है और उस बेसिस पे आपकी रीडिंग होगी। ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है एक्सेप्टेंस का, एंड जो उसके साथ स्टोन अटैच है वो है रोज क्वार्ट्स। आई होप इट्स क्लियर। ओके, जो सेकंड कार्ड है हमारे पास वो है प्रेयर का, और इसके साथ जो स्टोन है हमारे पास वो है येलो एवेंजरीन। जो थर्ड कार्ड है हमारे पास आपके लिए वो है इम्पास, एंड जो इसके साथ जो स्टोन अटैच है वो है पीच मूनस्टोन। ओके, सो एक बार केयरफुली देख लीजिए इन तीनों कार्ड्स को, और जिस भी कार्ड की तरफ आप इंट्यूटिवली इनर कॉलिंग वाइज आप सबसे ज़्यादा चूज़ करने के लिए आपको लग रहा हो कि चूज़ करना चाहिए, आपको इनर कॉलिंग आपकी तरफ जिस कार्ड की तरफ हो आपकी, उसको चूज़ कीजिए। एक से ज़्यादा कार्ड की तरफ अगर आपकी कॉलिंग है सो आप एक से ज़्यादा कार्ड्स भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा कार्ड चूज़ करते हैं, और क्योंकि उसी के बाद जो है हम आपकी रीडिंग पर जा सकेंगे। ओके, सो उसी के बेस्ड पे एक्चुअली आपकी रीडिंग होने वाली है। सो मेक श्योर आपकी इंट्यूशन आपको कहाँ गाइड कर रही है। ओके, इज इट फॉर 1 कार्ड, 2 कार्ड और 3 कार्ड्स? ठीक है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर कार्ड या स्टोन जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं। सो मेक श्योर, ओके, चूज़ वाइजली, इंट्यूटिवली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। ओके, सो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो कार्ड नंबर 1, तो आपने चूज़ किया है एक्सेप्टेंस कार्ड अलोंग विद दिस ब्यूटीफुल स्टोन रोज क्वार्ट्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, और मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि हमारी रीडिंग कैसे जाने वाली है। ओके, सो हम पहले टैरो कार्ड से जानेंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया और उसमें क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और इन दी एंड हम आपके लिए मून ओरेकल और एंजल गाइडेंस कार्ड से भी जानेंगे कि आपके लिए क्या सजेस्टिव एडवाइस है या सजेस्टेड एडवाइस है एंजल्स की तरफ से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और अगर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट मी अरेंज इट फॉर यू। ओके, सो हम आपका जो फिलहाल के लिए कार्ड है वो यहाँ रख देते हैं, एंड हम जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं, आपने लिया है रोज़ क्वार्ट्स को और एक्सेप्टेंस कार्ड के साथ लिया है आपने। ओके, सो देखते हैं ये कार्ड जो है कैसे जो है आपकी रीडिंग में फिट होता है एट द सेम टाइम, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस कार्ड है। सो मे बी इट कैन बी कि एक्सेप्टिंग समवंस न्यू पर्सपेक्टिव, सिचुएशन की तरफ भी एक्सेप्टेंस हो सकती है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे आपकी रीडिंग में ये फिट इन करेगा कार्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड कार्ड नंबर 1 के लिए उनके स्पेसिफिक पर्सन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ बताएं, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ बताएं। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़ बताएं। ओके, सो आपके लिए है द सन कार्ड,
And then we have the soulmate card. And then we have Four of Cups. Page of Wands. Hermit card. And then Three of Cups. ओके, आई होप आप सबको ये कार्ड्स विजिबल होंगे, आपको ये सब कार्ड्स विजिबल होंगे. सो आपने जो चूज़ किया है वो कार्ड चूज़ किया एक्सेप्टेंस. जैसे जब मैंने ये कार्ड उठाया ही था तो मुझे ऐसे लग ही रहा था कि इट्स समथिंग लव काइंड ऑफ वाइब्स आ रही थी, क्योंकि एक तो ये रोज़ क्वार्ट्स, इवन रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल है, वो भी लव अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होता है. एंड ओके, सो मुझे लग ही रहा था इसमें कुछ अच्छे मैसेजेस आने वाले हैं आपके कार्ड में. सो चलिए जानते हैं, देखते हैं. सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात यह है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो व्यूअर्स, पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन यहाँ पे आया है सन कार्ड. सन कार्ड अलोंग विथ पेज ऑफ वैंड्स. ओके, सो सन कार्ड जो है बहुत क्लैरिटी आने वाली है आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ ब्लॉसम होने वाली है. ओके, जैसे सन जब आता है या मॉर्निंग जब होती है तब रात का सारा अंधेरा गायब हो जाता है ना, वैसे ही आपकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ब्राइट और हैप्पी होने वाली है, अगर अब तक नहीं रही हो, या इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, इन वेरी नियर फ्यूचर, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं. सो इन वेरी नियर फ्यूचर जो है आपकी जो है लाइफ जो है हैप्पीनेस और जॉय के साथ भरने वाली है, इस जिस भी स्पेसिफिक पर्सन से रिगार्डिंग आप इंक्वायर कर रहे हैं उनकी और आपकी. ओके, सिमिलरली पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है तो ये न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड दिखता है, और ये रिलेशनशिप में जो है नई तरीके से रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि स्टार्ट दिख रहा है, एक नया स्टार्ट दिख रहा है. ठीक है, इनोसेंस दिख रही है. ओके, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड है. किसी भी रिलेशनशिप की जो शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, वो तभी होती है जब हम एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को, लेकिन एट द सेम टाइम वीकनेसेस को भी, फ्लॉज को भी उसी तरह से एक्सेप्ट करें जिस तरह से हम जो उनकी अच्छाइयों को करते हैं. तो मुझे लगता है एक्सेप्टेंस हो गई है कि मे बी उन्होंने डीप रियलाइजेशन किया हो, और जो भी आपके साथ पास्ट में आप लोगों के साथ हुआ हो, जो सिचुएशंस ने उन्हें मजबूर किया हो सोचने पे, कि उन्हें डीप रियलाइजेशन हुआ हो आपके स्पेसिफिक पर्सन को कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके सोलमेट हैं. और जो एक्चुअली ट्रू हैप्पीनेस है वो उनकी आपके साथ है. जो सोल बॉन्ड वो महसूस करते हैं वो आपके साथ करते हैं. जो एक्चुअल डीप बॉन्ड महसूस करते हैं वो आपके साथ करते हैं. अदरवाइज उनके सामने चाहे कितनी भी चीज़ें हों, कोई मैटर नहीं करता है. जो एक्चुअली सेलिब्रेशन का पार्ट है वो आप ही हैं उनके लिए. ओके, आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि पास्ट में हो सकता है कि उन्होंने आपको उतनी इम्पोर्टेंस ना दी हो जितनी आपको उन्हें देनी चाहिए थी. हो सकता है उन्होंने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया हो सकता है उन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया हो, उनके जो सराउंडिंग्स या उस समय जो सर्कमस्टांसेस थे उसके रहते उन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया हो, या आपका ऑफ़र उतना सीरियसली ना लिया हो, या कन्फ्यूजन या डिस्ट्रैक्शन के कारण आपको उतनी इम्पोर्टेंस ना दी हो जितनी आप डिज़र्व करते हैं. बट नाउ इन द टाइम बीइंग उन्हें एक्सेप्टेंस हो चुकी है कि व्हाट यू आर टू देम, आप उनके लिए क्या है, उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है. लेकिन मैं एक बार क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लूँगी 4 ऑफ कप्स का, सो दैट आई कैन कंफर्म कि क्या है सिचुएशन में. 4 ऑफ कप्स के लिए बताएं प्लीज़. ओके, तो ठीक है, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? मे बी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हों कंसिडर करने के लिए, जिस वजह से उस समय उन्हें समझ नहीं आया हो कि वो किसको चूज़ करें, क्या उनके लिए सही है. ठीक है, एट द सेम टाइम उन्हें कुछ इमोशनल फियर्स भी हों कि कहीं उन्होंने गलत चॉइस कर ली, गलत डिसीजन ले लिया तो उनके वो फ्यूचर के लिए कितना बैड हो सकता है, या कितना इम्पैक्ट कर सकता है, या क्या वो सही चूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. और डीप डाउन कभी कभार क्या होता है कि हमारी जैसे अपब्रिंगिंग होती है तो डीप डाउन चाइल्डहुड फियर्स भी होते हैं, फियर ऑफ लूजिंग समवन, है ना. तो इन सब के चलते उन्होंने उस समय आपको शायद उतनी इम्पोर्टेंस ना दी हो. ठीक है,
सो दैट्स वाई उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, नई तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको सोलमेट की तरह देखते हैं। मैं हर्मिट कार्ड का क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड हर्मिट कार्ड के लिए क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड आया है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो व्यूअर्स मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी सिचुएशन उस समय फेवरेबल नहीं थी। वो चीज़ें देख के भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो स्टक थे। ओके, वो स्टक थे, उन्होंने देखा कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे और वो मजबूर थे। ठीक है, उन्हें कुछ एक्चुअली समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो काफ़ी स्टक थे दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी। ओके, और जो है हो सकता है उनके सामने एक से ज़्यादा चॉइसेस हों और इस वजह से जो है उनके माइंड में कन्फ्यूजन अलॉन्ग विथ फियर्स जो हैं वो राइट डिसीजन नहीं ले पाए हों। लेकिन अब मुझे ऐसे दिख रहा है कि वो आपके साथ नई बिगिनिंग चाहते हैं। ओके, सो लेट मी हैव सम मोर कार्ड्स, पर मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड्स को हटा देती हूँ जिससे हमारी पिक्चर थोड़ी क्लियर रहे। ओके, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड से। एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड कार्ड नंबर 1 के व्यूअर्स, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के स्पेसिफिक पर्सन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। ओके, देखते हैं एंड वन मोर। ओके, सो यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स रिपीट हुआ है। वो आपके साथ इन्जॉय तो करते हैं व्यूअर्स, आपकी कंपनी इन्जॉय करते हैं। मुझे ऐसा कुछ जो है नेगेटिव नहीं लग रहा आपके रिलेशनशिप में। बस मुझे लगता है उन्होंने आपको वेल ट्रीट नहीं किया हो, उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस ना दी हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो है उस वजह से अब उन्हें एक्सेप्टेंस हुई है कि उनका सोलमेट कौन है। अब उन्हें एक्सेप्टेंस हुई है कि आप उनके लिए कितना मैटर करते थे। ओके, और जो है यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आए हैं 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। सो 3 ऑफ कप्स अगेन आया है। वो एक्चुअली ट्रू इन्जॉयमेंट आपके साथ ही महसूस करते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आप एनर्जी ऑफ द डेक देखेंगे तो वो है पेज ऑफ कॉइन्स, और इसमें भी आप देखें तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं, बट वो चूज़ उसे ही करेंगे जिससे वो एक्चुअली प्यार करते होंगे या जिससे वो चूज़ एक्चुअली करना चाहते होंगे, जिसके साथ वो फील करते होंगे। और उन्हें शायद फ्रॉम द टाइम बीइंग सिचुएशन एनालाइज करके ये रियलाइज़ हुआ है कि आप उनके सोलमेट हैं। उन्होंने पहले जो हो सकता है उनके सामने काफ़ी ऑप्शंस हों और वो सिचुएशन में स्टक हों, इस वजह से उन्होंने आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं लिया हो और उन्होंने कन्फ्यूजन और अपने फेयर्स के कारण चीज़ें गड़बड़ कर दी हैं। हो सकता है उन्हें कुछ इमोशनल फेयर्स हों, वो अपनी बातें जो हैं या इमोशन से रिगार्डिंग जो है इतना कंफर्टेबल नहीं हो शेयर करने के मामले में। ओके, क्योंकि हमने क्लैरिफिकेशन में मून कार्ड देखा था। ओके, उनके साथ पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे वो इमोशनल रिलेशनशिप्स में। सो ये सारे डर की वजह से उन्होंने जो है शायद आप में वो नहीं उस समय आपको उस तरह से ना देख पाए जिस तरह से शायद वो अब देखते हैं। ओके, सो हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। सो ये तो है कि वो आपको पसंद बहुत करते हैं, आप वो डीपली आपकी तरफ इमोशनली फील करते हैं, आप ही उनके इमोशंस कि जैसे क्वीन कहते हैं ना, आप ही उनके इमोशंस की क्वीन है। ओके, और यहाँ पे क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है तो ये भी है कि वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं या यूनियन चाहते हैं अल्टीमेटली, एंड दैट टू काइंड ऑफ मैरिज। क्योंकि इस कार्ड को आप देखिए, इतना सुंदर कार्ड है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 11 का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है एंड मैरिज का कार्ड है। एंड आई थिंक कि वो आपके साथ मैरिज ही चाहते हैं फॉर द टाइम इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, सो देख लेते हैं और कार्ड्स कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आप लोगों की अच्छी मेमोरीज़ होंगी व्यूअर्स, आप लोगों की अच्छी मेमोरीज़ होंगी क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, और जो है तो मुझे लग रहा है आप लोग की अच्छी मेमोरीज़ होंगी। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ बताएं उन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा क्यों किया। ओके, नाइट ऑफ कप्स आने वाले समय में वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, यू नो। मे बी इट इज़
डायरेक्टली शादी तक नहीं पहुँचेंगे, मे बी वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, बट येस उनकी डिज़ायर है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े। ओके, लेट्स हैव वन मोर कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो इस रिलेशनशिप की तरफ वर्क करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप की तरफ वर्क करना चाहते हैं और इसका जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं फ्रेंडशिप से ज़्यादा, फ्रेंडशिप से ज़्यादा, या जिस भी अभी स्टेज में है उससे ज़्यादा डीप लेवल पे वो इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं। एंड हो सकता है वो कुछ आइडियाज़ भी सोचते हों या कुछ प्लान भी करते हों। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं, और फिर हम जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप उनकी डिज़ायर हैं, वो अपना जो है फ्यूचर लाइफ तो आपके साथ देखते हैं और डिज़ायर हैं, आप बेसिकली आपको अपने पास चाहते हैं। यस, आपको अपने पास चाहते हैं, बट वो अभी जो सिचुएशंस हैं वो शायद उनको उस जगह पर ही रहने को कह रहे हैं, या स्टक हैं, या वो मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, या सोच रहे हैं। ओके, बट मूव नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन वो यस आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं। दैट्स फॉर टाइम सिंग, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्लियरली सोलमेट्स का कार्ड है। ओके, सो और यहाँ पे क्योंकि एनर्जी ऑफ द डेक टेम्परेंस हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों का रीयूनियन होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है और डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप पे। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी, ठीक है। सो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे 2 कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि उनको डीप रियलाइजेशन है कि वो आप उनके सोलमेट हैं और वो आपकी तरफ स्टेप करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम इस रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। दैट्स क्लियर, ठीक है। बाकी उस समय उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उस समय उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे और वो आपकी वर्थ नहीं समझ पाए, ठीक है। उनके सामने बहुत सारा कन्फ्यूजन था, उस समय कन्फ्यूजन के रहते उन्होंने सही ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं किया। ओके, हो सकता है उन्होंने इस रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, उन्होंने केयरफुली एनालाइज काफ़ी बाद में किया सिचुएशन, तो हो सकता है कि उन्होंने इमेच्योरिटी के साथ पहले डील किया और रिलेशनशिप। ओके, जिस तरह से मेच्योरिटी लेवल उन्हें दिखाना चाहिए था, जैसे वो अब सोच रहे हैं इस तरह से, पहले उन्होंने हो सकता है इस तरह से नहीं सोचा हो इस रिलेशनशिप में। ओके, सो उन्होंने मेच्योर तरीके से एक्चुअली बाद पे सोचना स्टार्ट किया रिलेशनशिप को। ओके, सो ये सारे रीजंस हैं कि उन्होंने आपके साथ उस समय हो सकता है आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा हो, या उन्होंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया हो। सो मुझे यही लग रहा है कि उन्होंने तभी आपको उस समय एक्सेप्ट नहीं किया हो, बट अब वो डीपली समझ चुके हैं कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हैं और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आपकी न्यू बिगिनिंग्स और रीयूनियन के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, सो यही देखने को मिल रहा है मुझे कार्ड्स के थ्रू। ओके, सो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। मून ओरेकल से हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल डिवाइन कार्ड नंबर 1 के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। कार्ड नंबर 1 के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो क्लियर मैसेज आया है आप लोगों के लिए वो आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, सो व्यूअर्स, आप पास्ट की चिंताओं में ऐसे नहीं कि जो आपके आने वाले ब्लेसिंग्स हैं आप उनको इग्नोर करें, क्योंकि मुझे आने वाला फ्यूचर इस रिलेशनशिप का बहुत ब्राइट दिख रहा है, ठीक है। सो आप पास्ट पेन्स की वजह से, पास्ट वरीज़ की वजह से, ठीक है, टोटली अपनी इस सिचुएशन को पास्ट के बेस पे मत जज करिएगा, ठीक है। मैं आपको यही एडवाइस दूँगी कि कार्ड्स के थ्रू यही आ रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन भी है, कुछ क्लैरिटी भी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप कम्युनिकेशन करिएगा, अपने पॉइंट्स रखिएगा, लेकिन आप अपना जो फाइनल जजमेंट है वो केवल पास्ट पेन्स के थ्रू या पास्ट में जो गलतियां हुई उनसे उसके बेसिस पे मत रखिएगा, और अपने पास्ट की वजह से आप जो है पीछे मत रहिएगा। ओके, आप जो है पूरी क्लैरिटी और वाइजनेस के साथ डिसीजन लीजिएगा। ओके, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट्स है पास्ट से रिलेटेड, आप क्लियर करिएगा। ओके,
और अगर आप सोच रहे हो कि कब तक वेट करना है क्या, तो यहाँ पे जो कार्ड है वो है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो अब जो है आपकी सिचुएशन में स्पीड आने वाली है। ओके, और चीज़ें काफ़ी जल्दी होने वाली हैं। ओके, सो हम आपके लिए एंजल ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं। एंजल डिवाइन प्लीज़ बताइए कार्ड नंबर व्यूअर्स के लिए क्या है। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। उनकी सिचुएशन से रिगार्डिंग उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, और एनी एंजल एडवाइस दैट इज़ हेल्पफुल फॉर कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स प्लीज़। ओके, सो आपके पास जो कार्ड आया है व्यूअर्स, वो आया है फॉरगिवनेस का। तो अगर उनसे कुछ पास्ट में गलतियां हुई हों जिन वजह से आपको एक्सेप्ट करना उन्हें डिफ़िकल्ट हो रहा हो, तो एंजल्स और डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आप फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान दीजिए और जो है उन्हें फॉरगिव कर दें, अपने आप को फॉरगिव कर दें और अपने आप को भी और पेन ना दें। और एट द सेम टाइम आप अपनी जो ऑपोजिट पार्टी है उन्हें भी फॉरगिवनेस दीजिए, क्योंकि फॉरगिवनेस दें। अगर आपको किसी इश्यूज़ पे क्लैरिटी लेनी है, क्लैरिटी ले लीजिएगा, बातचीत कर लीजिएगा, इशू सॉल्व कर दीजिएगा। बट अगर एंजल्स की एडवाइस ये है कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए उनकी गलतियों के लिए, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप जो है काफ़ी अच्छा है, आपको अभी और भी हैप्पीनेस और भी जॉय देखना है आगे। सो ये आप दोनों के लिए, आप दोनों के बेटरमेंट के लिए है कि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे कार्ड नंबर 1। आई होप आप सबने इन्जॉय करी होगी रीडिंग, और अगर इस रीडिंग के मैसेजेस आपके लिए थोड़े से भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और आई होप आपका मैसेज जो है इस रीडिंग के थ्रू क्लियर हुआ होगा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। हमने इन 2 कार्ड से जाना, एट द सेम टाइम आपके लिए आगे की एडवाइस क्या है वो भी आपको जानने को मिली। सो दैट्स ऑल कार्ड नंबर 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हाय कार्ड नंबर 2। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है द प्रेयर कार्ड, और जो स्टोन चूज़ किया है वो चूज़ किया है येलो एवेंजरीन। ओके, सो देखेंगे कि आपके रीडिंग में ये मैसेज कैसे फिट होता है एट द सेम टाइम। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रीडिंग कैसे हम प्रोसीड करने वाले हैं रीडिंग में। ओके, सो ये सारे जो हैं ये टैरो डेक्स हैं, इनसे हम जानेंगे कि आपके मैसेजेस क्या हैं, कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं। और साथ में हम इन द एंड हम देखेंगे मून ओरेकल और एंजल ब्लेसिंग कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या एडवाइस है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो देखते हैं, हमारे पास है द प्रेयर कार्ड। ओके, सो अगर हम केयरफुली देखें प्रेयर कार्ड को तो मुझे इससे ड्रीम्स भी लग रहा है, ड्रीम्स, प्रेयर, मैनिफेस्टेशन। ओके, न्यू वेज, वी कैन थिंक ऑफ इट एज न्यू वेज, ग्रोथ। ओके, देखते हैं कि आपके लिए कैसे फिट होता है ये कार्ड आपकी रीडिंग में। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ बताएं कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके स्पेसिफिक पर्सन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। प्लीज़ एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड, उनके स्पेसिफिक पर्सन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। The Queen of Cups, 6 of Cups, Hanged Man, let me arrange it in proper way. Okay. Okay,
और यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ द डेक है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो आपके पास है क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 9 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि वो आपको प्यार तो करते हैं, आपसे सच्चा प्यार करते हैं एंड जो है हो सकता है वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं यू नो काइंड ऑफ प्रेयर्स में, या वो आपको चाहते हो, सच्चे प्योर हार्ट से आपको चाहते हो। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग एंड यहाँ पे क्योंकि 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है तो उनके आपके साथ ब्यूटीफुल मेमोरीज हों। ओके, एंड 6 ऑफ कप सोलमेट कार्ड को भी कहा जाता है, तो हो सकता है कि आप जो उनके साथ सोलमेट काइंड ऑफ वाइब महसूस करते हो, आप उन्हें अपनी सोल फैमिली का पार्ट समझते हो, एट द सेम टाइम वो आपके काफ़ी डीप हो। बट चैलेंज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप में या आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके पर्सन के, और इसलिए वो आपके रिलेशनशिप के फेवर में नहीं हो, आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के फेवर में नहीं हो, जो आपके पर्सन को इस सिचुएशन में स्टक बना रहा है। एट द सेम टाइम वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ वो आगे बढ़े या ना बढ़े, ये सोच रहे हैं। इस वजह से इन सब चीज़ों को सोचते हुए वो सोच रहे हैं उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इमोशंस वाइज तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या चूज़ करना है, उन्हें क्या चाहिए, लेकिन ये सब फैक्टर्स देख के वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे अपनी नेक्स्ट जर्नी है उसको लेके जाना चाहिए। ओके, सो लेकिन हाँ, वो आपसे प्यार तो करते हैं, मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। सो हमारा ये क्वेश्चन था, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, राइट। उन्होंने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया है, आपको बहुत वेटिंग में रखा है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है और शायद आप यही जानने के लिए इस रीडिंग पर आए हूँ। ओके, सो मैं देखती हूँ, क्लैरिफिकेशन कार्ड्स देखती हूँ, उससे शायद हमें हेल्प मिले और मैसेजेस जानने में। सो मैं हैंग्ड मैन का क्लैरिफिकेशन सबसे पहले लूँगी। हैंग्ड मैन कार्ड का क्लैरिफिकेशन प्लीज़, उन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा क्यों किया। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, एंड देन मुझे चाहिए 9 ऑफ वैंड्स का क्लैरिफिकेशन। 9 ऑफ वैंड्स का क्लैरिफिकेशन। ओके ओके ओके, 5 ऑफ वैंड्स का क्लैरिफिकेशन। 5 ऑफ वैंड्स का क्लैरिफिकेशन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन। ओके, सो व्यूअर्स, मैं आप लोग को कार्ड सिखा देती हूँ। यहाँ पे जो हैंग्डमैन का क्लैरिफिकेशन आया है वो 3 ऑफ कप्स आया है। सो वो अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट आपके साथ देखते हैं, वो ट्रूली जॉयफुल जो हैं वो आप ही के साथ हैं, तो ये तो क्लियर है कि वो आपको चाहते हैं। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे थोड़ी स्टेगनेंसी और डिले दिख रहा है, और पर इतना श्योर है कि वो आपको फ्यूचर में ऑफ़र देना चाहते हैं। ओके, और यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग आप लोगों की सपोर्ट में नहीं है, कुछ लोग हैं जो आप लोगों की सपोर्ट में नहीं है, बट उन्हें फेथ है कि वो इस रिलेशनशिप में आगे ज़रूर बढ़ेंगे, और जो है क्या कहते हैं, ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, या वो इस सिचुएशन को इम्प्रूव कर लेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, कुछ लोग आपके फेवर में नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का कुछ आर्ग्यूमेंट हो, या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जो आपके लिए अनफेवरेबल हो, या कुछ ऐसी बातें हों, कुछ बैक बिचिंग कर रहे हों, या कुछ आपके रिलेशनशिप में वो लोग जो है वो हिंड्रेंस पैदा कर रहे हों। लेकिन आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, एंड उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि कौन सही है कौन गलत है, तो इसलिए वो सोच रहे हैं इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने की, और कैसे इन लोगों को आपको, आपकी और अपनी लाइफ से बाहर करने की, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। ओके, और फ्यूचर में वो नई बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ओके, सो यस, उन्हें होप और फेथ है कि आप दोनों की लव स्टोरी जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन अभी जो डिले दिख रहा है वो मैंने बता दिया है कि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम अनवांटेड पीपल,
ऐसा फेस कर रहे हैं। तो ये मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड्स हटा देती हूँ। तो आप जो डिले है या वो आपके फेवर में क्यों नहीं डिसीजन लेते हैं, ओके, सो ये रीज़न है और यही सब उनके दिमाग में चल रहा है। और इसी वजह से हो सकता है आप लोगों में भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, और लेकिन वो सच्ची में आई थिंक दे ट्रूली मैनिफेस्ट यू, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आप ही को चाहते हैं और इस सिचुएशन में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, कार्ड्स के थ्रू यही देखने को मिल रहा है। हो सकता है अभी वो करेंटली स्टक हो। ओके, सो चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स और ओरेकल कार्ड से भी। सो देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ बताएं कि कार्ड नंबर 2 के लिए, प्रेयर कार्ड के लिए, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या है जो उन्हें पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम उनके पर्सन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, उनके पर्सन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, उनके पर्सन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, उनके पर्सन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। फॉर कार्ड नंबर 2 एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड। ओके व्यूअर्स, आप उनकी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप ही उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट है, आपसे ही वो कंप्लीट महसूस करते हैं, आप ही उनके लिए फुल सेटिस्फेक्शन है, वो आपको ही चाहते हैं। हो सकता है आप अभी सेपरेशन में हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बहुत जल्द वो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स हैं उनको कट करते हुए वो आपको क्लैरिटी देने, वो आपकी तरफ स्टेप अप करेंगे और इस रिलेशनशिप में जो ब्राइटनेस है, जो क्लैरिटी है वो लाएंगे। ओके, और जो भी हर्डल्स है उनको कट आउट करते हुए मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे काइंड ऑफ जैसे ब्लॉकेज दिख रहा है, राइट, तो उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हुए वो आपकी तरफ आगे ज़रूर आएंगे क्लैरिटी देने। और जो है बट येस, आप उनकी विश हैं, हो सकता है आप सेपरेशन में हों और जो है बात नहीं करते हों, लेकिन येस उनकी जो ट्रू फुलफिलमेंट है वो आपसे ही है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, और हो सकता है कि आपको नहीं भी उम्मीद हो कुछ ऐसा, लेकिन कुछ सरप्राइज मोमेंट्स या कुछ जो है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एनर्जी ऑफ द डेक में द टावर कार्ड आया है। ओके, सो तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होने की भी उम्मीद दिख रही है मुझे। हम देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। हम 3 कार्ड जिसमें से लेंगे। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए बताएं कि उनके पर्सन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स, वो आपको क्लैरिटी देने आपकी तरफ स्टेप इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। वो आप 2 बार क्वीन ऑफ कप्स आया है। ओके, सो हम 3 ऑफ वैंड्स हो सकता है, पर इसमें आपको थोड़ा सा समय लगे, थोड़ा सा पेशेंस लगे और जो है, लेकिन वो येस वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप की ग्रोथ चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देखते हैं आगे क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो टेम्परेंस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। व्यूअर्स, अगर आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो चीज़ें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। चीज़ें बैलेंस, आपको किसी भी सेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ क्लैरिटी आपको लेना बनती है तो आपको लेना है उस चीज़ पे। आपको जो है अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने राइट्स के बारे में बात करनी है, आपकी क्या विशेज़ और डिज़ायर्स हैं उसके बारे में बात करनी है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बैलेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तभी आप दोनों जो हैं वो संग आ पाएंगे, अदरवाइज़ आप दोनों खुश नहीं रह पाएंगे इस रिलेशनशिप में। सो येस, आपके रिलेशनशिप पे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं और जो है इन नियर फ्यूचर हो सकता है आप एक हों, लेकिन मैंने जो आपको एडवाइस दी है कि आप बैलेंस ज़रूर बनाए रखिएगा रिलेशनशिप में। ओके, एंड देयर इज़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप अपने सोलमेट के साथ डील करें, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है और इधर भी एनर्जी ऑफ द डेक में सोलमेट का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का है और 6 ऑफ कप्स को भी सोलमेट कार्ड कहा जाता है। सो येस, यू आर डीलिंग विद सम स्पेशल पर्सन और मुझे यहाँ पे प्यार में कोई कमी नहीं लग रही है। इट्स जस्ट दैट कि मुझे डिले दिख रहा है थोड़ा, और जो है चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिख रही हैं इन नियर फ्यूचर, बट आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड। चलिए देख लेते हैं कि मून ओरेकल और एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए।
मून ओरेकल और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। मून ओरेकल और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए मैसेज है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। और यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ द डेक आई है वो है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पे व्यूअर्स अगर आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाला है तो आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। आपको ये मैसेज है, चीज़ें इंप्रूव होंगी और आपके फेवर में होंगी। लेकिन मैंने यहाँ पे कहा एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको साथ बैठ के जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है दोनों को देखना पड़ेगा और जो है एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि वो दोनों ताकि जो एडजस्टमेंट्स हैं आपके फेवर में हो, एक दूसरे के फेवर में हो। ओके, देखते हैं एंजल्स क्या एडवाइस कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के पर्सन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, उस पर प्लीज़ गाइड करें, इस सिचुएशन पे प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके व्यूअर्स, आपके लिए जो कार्ड आया है वो है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ओके, सो आपके जो भी आप आंसर्स, जो भी क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो वो सब आपके अंदर ही हैं। आपको पता है उनके कहीं ना कहीं आंसर्स, और आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अगर आप मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन से आपका माइंड क्लियर होगा और अनवांटेड थॉट्स क्लियर होंगे। और आपको जो है, जो आपसे रिलेटेड जो आपको करना चाहिए या आपको कैसे बढ़ना चाहिए, वो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। सो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, एंजल्स की एडवाइस यही है आपके लिए। ओके, सो दैट्स ऑल व्यूअर्स। आई होप इस रीडिंग से आपको ये जानने को मिला होगा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। मुझे यहाँ पे मेजरली अनवांटेड कुछ लोग हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है और जो है अनवांटेड एनर्जी दिख रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जो शायद जो है अभी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। लेकिन आपके पर्सन जो हैं आपकी तरफ क्योंकि आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी हो गई है कि आपकी तरफ उनके इमोशंस जेन्युइन हैं और जो है वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ नई बिगिनिंग की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो है कौन सच है कौन झूठ है उन पे उन्हें पता चल गया है। हो सकता है कुछ बैक बिचिंग या कुछ लोग हों जो आप लोगों के फेवर में हों या आप लोगों के रिलेशनशिप के फेवर में ना हों या आपकी तरफ ना हो व्यूअर्स, तो इस वजह से डिले हो रहा हो रिलेशनशिप में। लेकिन वो अपना जो ट्रू हैप्पीनेस है वो आपसे ही देखते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल व्यूअर्स। आपके लिए एडवाइस है कि आपका हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाएगा, आपका हार्ड वर्क जो है वो ज़रूर रिजल्ट लाएगा। एट द सेम टाइम आप मेडिटेट करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो व्यूअर्स, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप प्राइवेट रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हों तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Thank you, angels divine. हेलो कार्ड नंबर 3, आप सबका बहुत स्वागत है इस रीडिंग में। ओके, सो मैं आपको रीडिंग में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि रीडिंग कैसे प्रोसीड करेंगे हम। ओके, आपके सामने ये 3 टैरो डेक्स हैं और 2 ओरेकल डेक्स हैं। ओके, सो पहले हम टैरो डेक्स से देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, फिर हम मून ओरेकल से मैसेज देखेंगे, आपके लिए एडवाइस देखेंगे, और हम फाइनली एंजल मैसेज देखेंगे आपके लिए एट द एंड ऑफ द रीडिंग। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सो कार्ड नंबर 3, आपने जो स्टोन चूज किया है वो किया है पीच मून स्टोन, और कार्ड जो चूज किया है वो है इम्पास। ओके, सो इम्पास जो है काइंड ऑफ रिकंसिडर भी शो करता है। रिकंसिडर योर सिचुएशन, इट इज़ नॉट एन एंड, ट्राई इट फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव, लुक एट फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव। ओके, हो सकता है कुछ टेम्पररी फेज़ हो आपकी सिचुएशन में जिस वजह से आप लोगों को स्टकनेस फेस करनी पड़ी हो, ठीक है।
और जो है अब नई तरीके से आगे बढ़ने का जो है वक्त हो, ऐसा भी हो सकता है। रिकंसिडर करें सिचुएशन को, रिकंसिडर योर पार्टनर, रिकंसिडर योर नीड्स, कुछ भी हो सकता है। आपको अलग तरह से आपकी जो सिचुएशन है उसको देखने की ज़रूरत है। देखते हैं आपकी रीडिंग में कैसे ये फिट होता है कार्ड। ओके, और उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। एंजल डिवाइन प्लीज़ हमें इंफॉर्मेशन दीजिए कि कार्ड नंबर 3 के व्यूअर्स के पर्सन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। प्लीज़ एंजल डिवाइन प्लीज़ हमें इंफॉर्मेशन दें कि कार्ड नंबर 3 के व्यूअर्स ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। ओके, सो पहला कार्ड जो आया वो आपके पास स्ट्रेंथ कार्ड आया है। दूसरा कार्ड जो आपके पास आया वो है लवर्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स, अमेजिंग। उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ओके, मुझे कुछ गलत तो नहीं लग रहा सिचुएशन में, बट लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप देख रहे हैं अभी मैंने 4 कार्ड्स खोले हैं जिसमें से आपके 3 कार्ड्स मेजर कार्ड्स हैं। ओके, मेजर कार्ड्स मीन्स दिस इज पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, देयर इज लिटिल दैट यू कैन चेंज। ओके, बहुत कम है जो आपके कंट्रोल में है। जो भी आपकी सिचुएशंस हैं वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। ओके, सो चलिए देखते हैं। डेविल, राइट अंडर द लवर्स देयर इज डेविल कार्ड। ओके, डेथ कार्ड। ओके, सो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है डेथ और डेविल कार्ड से। मैं आपको बता देती हूँ आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। ओके, लेट मी सी। ओके, सो मुझे व्हाट आई एम थिंकिंग इज़, मुझे ऐसे लग रहा है कोई आपके एक स्पेसिफिक पर्सन है जिनकी तरफ आप बहुत कंसिडरेट रहे होंगे, बहुत केयर की तरह आपने उन्हें ट्रीट किया होगा, इवन काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ है आपने इस रिलेशनशिप को मेंटेन किया होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि आप लवर्स, ये काइंड ऑफ लवर्स रिलेशनशिप है जो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लगता होगा। ओके, और जो है ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है, और है भी डेस्टिन्ड कनेक्शन। आप जिस भी कनेक्शन में, वो डेस्टिन्ड कनेक्शन है, उस पर एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, और जो है दैट्स ट्रू। और आपको लगा था कि इन नियर फ्यूचर जो है वो आपको कन्फेस करेंगे। आपके सामने नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो कन्फेशन को या फिर सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने को डिनोट करता है। लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि वैसा कुछ हुआ नहीं हो, क्योंकि वैसा कुछ हुआ नहीं हो और कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ उस सिचुएशन में। हो सकता है उन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया हो और जो है चीज़ें आपके फेवर में नहीं गई हों, और आपको ऐसा लगता हो कि बस या कुछ आपने नहीं एक्सपेक्ट किया हो। बिल्कुल समथिंग दैट हैपन, कुछ आपने नहीं एक्सपेक्ट किया। हो सकता है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है कि जो है चीज़ें आपके अनुसार नहीं हुई हो। ओके, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। मैसेज आपके लिए ये है, क्योंकि यहाँ पे इम्पास जो है कार्ड है, और यहाँ पे है कि एक नए सिरे से आपकी स्टोरी शुरू होगी। ये कंप्लीट एंड नहीं है, एक नए सिरे से आपकी स्टोरी शुरू होगी। और मैं अभी क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ डेविल और डेथ कार्ड का, तो उससे और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या है। क्योंकि अभी हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में तो हों, लेकिन जो है आप जो है इमोशनल अटैचमेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, आप लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही हो इस तरह के रिलेशनशिप में रह के, क्योंकि आप लोग अटैचमेंट वाइज बहुत अटैच्ड हो एक दूसरे की तरफ, लेकिन उसमें इंडिविजुअल और रिलेशनशिप की ग्रोथ नहीं है। ओके, सो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, आप लोगों की एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए जो है आप लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं। ओके, आप और आपके पार्टनर, और हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर जो है आप दोनों एक बेहतर रूप में एक दूसरे के सामने आए, और इस रिलेशनशिप की जो स्टार्टिंग है तब एक नए सिरे से हो, क्योंकि एक दूसरे पाथ के थ्रू है आपकी लाइफ स्टोरी कंप्लीट होगी। एक दूसरे
जैसा पाथ आपने सोचा, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने पाथ सोचा उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ से हो सकता है आपकी लव स्टोरी कंप्लीट ना हो, लेकिन जो पाथ अभी जिसके थ्रू भी आप जा रहे हैं उसके थ्रू आपको भले लग रहा हो कि आपकी ये लव स्टोरी का एंड हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड। ये केवल एक फेज़ है जो क्रॉस हो जाएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। एंड लेट मी हैव क्लैरिफिकेशन ऑफ द डेविल कार्ड। उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? डेविल कार्ड का क्लैरिफिकेशन प्लीज़। ओके, सो डेविल कार्ड के क्लैरिफिकेशन में आया है, मैं आपको यहाँ पे अगर दिखा दूँ तो द मून कार्ड। हो सकता है उन्होंने आपके सामने प्रिटेंड किया हो, ओके, प्रिटेंड किया हो, आपके सामने लॉयल बनने का ट्राई किया हो, लेकिन वो लॉयल नहीं रहे हों, ओके। उनके कुछ इमोशनल फियर्स हों, उनके कुछ कन्फ्यूजन्स हों, कुछ डाउट्स हों, जिस वजह से उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी हो आपके और अपने रिलेशनशिप के बीच में, ओके। और जो है अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स जो हैं वो कम्प्लीटली आपके सामने ओपन होके नहीं रखे हों, काफ़ी कन्फ्यूजन रखा हो इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसे लग रहा है। और हम डेथ कार्ड का और देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन। ओके, सो अगेन आपके साथ ऐसा इसलिए हो ताकि आप बेहतर तरीके से सामने आएँ, आप अपनी पावर में आ सकें, आप अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान सकें। 9 ऑफ पेंटिकल्स में भले ही लेडी अकेली खड़ी है, बट शी हैज़ एवरीथिंग, हर एक तरह की अबंडेंस है इसके पास, हैप्पीनेस है, कंफर्ट है, ताकि आप अब एक बेहतर तरीके से जो है अपनी लाइफ में है हर चीज़ अचीव कर सकें, ओके। आप एक बेहतर इंसान कंप्लीट तरीके से बन सकें, एंड स्पेशली फॉर टू मेक यू इंडिपेंडेंट, आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए है ये जो है आपके सामने ऐसा फेज़ आया है। ये आपके लिए मैसेज है, और चीज़ें जो हैं इम्प्रूव होंगी। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप का एंड नहीं हुआ है, ये बस एक फेज़ है ताकि आप जो है अपनी ट्रू इंडिपेंडेंस को पहचाने, अपनी वर्थ को पहचाने, ओके। नाइट ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन प्लीज़, एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, एंड रिगार्डिंग कन्फेशन देयर इज़ मैसेज कि आपको वो कन्फेस करेंगे या नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स। एंड रिगार्डिंग कन्फेशन कि वो आपको कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स या नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड है तो व्यूअर्स आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे, दैट इज़ श्योर शॉट। और उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, जो कि उसका रीज़न ये है कि एक तो ये डेस्टिनी का पार्ट है आपकी, क्योंकि देखिए कितने मेजर कार्ड्स है, 1 2 3, मून इज़ ऑल्सो मेजर कार्ड, डेविल इज़ ऑल्सो मेजर कार्ड, डेथ इज़ ऑल्सो मेजर कार्ड। तो जो मेजर कार्ड्स हैं उनकी जो लाइफ सिचुएशन है वो डेस्टिन्ड होती हैं, उनमें हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, ओके। सो ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट थे ताकि आप जो है एक बेहतर इंसान बन सकें, ठीक है। बट द गुड थिंग इज़ आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा व्यूअर्स, आपके हर एक एफर्ट का आपको जस्टिस मिलेगा, ओके। और जो है आपकी लव लाइफ यहाँ पे एंड नहीं हो रही है, बल्कि आप एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, आपके लिए यही मैसेज है। और उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, वो उनके कुछ इमोशनल फेयर्स हो सकते हैं, और जो है कन्फ्यूजन के कारण भी उन्होंने ऐसी चीज़ें की हों जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, ओके। और उनके हो सकता है पास्ट इमोशनल रिलेशनशिप्स जो हैं फ्रूटफुल ना रहे हों, और इस वजह से वो जज करने में उतने एक्यूरेट ना रहे हों, और उन्हें समझ ना आए हो कि वो कैसे बिहेव करें, ओके। सो उन्हें रियलिस्टिक नहीं लग रही हो चीज़ें में भी, ठीक है, रियलिस्टिक नहीं लग रही वो चीज़ें, तो ये भी रीज़न हो सकता है उन्हें सच झूठ का समझ में नहीं आ रहा हो। सो ये सारे फैक्टर्स थे जिस वजह से जो है उनके मन में कन्फ्यूजन हुआ और उन्होंने ये सारी चीज़ें की। लेकिन आप लोग लवर्स हैं और डेस्टिन्ड है आप लोगों का कनेक्शन। सो ये टेम्पररी फेज़ है, दिस इज़ टेम्पररी फेज़, और ये बहुत जल्द पास हो जाएगा, आप लोगों के लिए मैसेज है। मैं एक्स्ट्रा कार्ड्स हटा देती हूँ ताकि हम और मैसेजेस देख सकें, ओके। हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स को हटा लेते हैं, और अब हम देखते हैं कुछ और कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और कार्ड नंबर 3 के लिए प्लीज़ बताएं कि उनके पर्सन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ओके। 4 of coins, 2 of swords।
आपके पर्सन भी अब अवेलेबल ऑप्शन से हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है अपनी अवेलेबल सिचुएशन से, अपने बहुत अकेला या लोनलीनेस वो भी महसूस कर रहे हैं, और जो है वो आपको अपने बहुत पास समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उनके क्लोज नहीं है या वो इनसेंसिटिव हैं आपकी तरफ, या आपको प्यार नहीं करते, या फिर आपकी तरफ उनके इमोशंस नहीं है। सो ये गलत है। इवन वो आपको बहुत पसंद करते हैं और अपने पास ही रखना चाहते हैं, आपको लूज़ नहीं करना चाहते, पर उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि इस सिचुएशन में आगे कैसे बढ़े। उनके सामने कन्फ्यूजन है, और जो है उनको आगे बढ़ने में कन्फ्यूजन है, और जो वो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, हम कुछ और कार्ड से देखते हैं। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो दैट्स वाई वो आगे ना बढ़े हों आपकी तरफ। लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेज है। कार्ड नंबर 3 के पर्सन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आया है। तो यस, वो आपको बहुत प्रेशियस समझते हैं, बहुत प्रेशियस, और वो लूज़ नहीं करना चाहते थे, आपको लूज़ नहीं करना चाहते। तो हो सकता है उन्होंने कुछ आपसे छुपाया हो, जो भी उनके दिल और मन में चल रहा हो छुपाया हो सकता है, और वो आपको प्रेशियस समझते हो और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं, आपको बहुत डिज़ायरेबल समझते हैं। ओके, आप उनके लिए बहुत डिज़ायरेबल हो, चाहते तो वो हैं आपको। देन व्हाट्स द चैलेंज। एक और कार्ड देखते हैं, उसके बाद देखते हैं चैलेंज क्या है। टेम्परेंस। वो किन्हीं भी दो चॉइसेस में कंफ्यूज हैं, या दो चॉइसेस को साथ लेकर चल रहे हैं, जिस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। मेन बात है उनको कोई सही डिसीजन लेना है, और वो उनके सामने हो सकता है कोई दो चॉइसेस हो, क्योंकि यहाँ पे भी दो चॉइसेस दिख रही हैं मुझे, यहाँ पे भी 2 स्वॉर्ड्स की चॉइसेस दिख रही हैं। तो उन्हें मेन है डिसीजन लेना है, और वो सही डिसीजन ही मोस्ट प्रोबेबली डिसीजन आपके फेवर में ही होगा जब सही समय होगा, पर जब आप लोगों की बैलेंसिंग एनर्जी होगी, जब आप लोगों का डेस्टिन्ड होगा सही तरीके से मिलना। क्योंकि यहाँ पे जो है डेथ कार्ड है, तो हो सकता है कि पहले आप लोग साथ हों, बट उस तरह से साथ रहने में आप लोगों की कोई ग्रोथ नहीं हो रही हो, आप लोग अपने इंडिविजुअल ट्रू पोटेंशियल को नहीं जो है जान पा रहे हो। तो इसलिए जो है आप लोगों को और बेहतर बनाने के लिए ये फेज़ आया है आपके लाइफ में। ओके, बट यस, वो आप उनके दिल के करीब हैं, वो आपको चाहते भी हैं, ठीक है, बट वो 2 चॉइसेस में जगल कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम सोच रहे हैं कि किसको चूज़ करें। यस, सो हम आपके लिए मून ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए उन्होंने आपके साथ बेसिकली क्यों ऐसा किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कि आपकी डेस्टिनी का पार्ट था ये, आपकी सिचुएशन में चेंज आएगा, ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, ये आपकी सिचुएशन का एक फेज़ है, ताकि आप और इंडिपेंडेंट हो सके और अपने ऊपर रिलाय हो सके, एक बेहतर तरीके से आप दोनों एक दूसरे के सामने आ सके। सो उनके वो भी अगर स्टक हैं 2 चॉइसेस में, या जो भी, या जैसी भी परिस्थितियाँ आई हैं, तो वो इस वजह से आई हैं, या इस वजह से वो आपकी तरफ स्टेप अप नहीं किया उन्होंने, या आपको जो है प्रपोज नहीं किया हो अगर आपने एक्सपेक्ट किया हो, इनफैक्ट ऐसे बिहेव किया हो जैसे कि आपको एक्सपेक्ट नहीं हो। सो वो इस कारण की वजह से है कि आप लोगों को लेसन सीखने हो कुछ लाइफ में। ओके, और उसके बाद ही आप एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। ओके, सो अब आप लोगों के रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए ये जो है फेज़ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। बट येस, वो आपको चाहते हैं, और इन नियर फ्यूचर अगर आप, क्योंकि लवर्स सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन को भी ये कार्ड डिनोट करता है, तो इन नियर फ्यूचर चांसेस हैं कि आपकी सिचुएशन में चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। लेकिन तब तक आपको कंटिन्यूसली अपने ऊपर वर्क करना है, और आपको मैसेज है कि ये रिलेशनशिप का एंड नहीं है, अभी नई बिगिनिंग होनी है। चलिए देखते हैं मून ओरेकल में आपके लिए क्या मैसेज है। मून ओरेकल कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए प्लीज़ एडवाइस दीजिए। मून ओरेकल से प्लीज़, एंजल डिवाइन प्लीज़
ओके, सो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, और यहाँ पे एनर्जी आई है द एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, सो आप लोगों को अपने अंदर अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, अपने अंदर एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो टफ साइकिल है उसका एंड हो गया, बट दिस इज़ नॉट एंड ऑफ योर लव स्टोरी, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू, कार्ड नंबर 3। और जो है हम आपके लिए एंजल मैसेज भी देख लेते हैं। तो एंड ऑफ टफ साइकिल, ये काफ़ी टफ साइकिल थी जिससे आपको बहुत कुछ आई होप सीखने को मिला हो। ओके, क्योंकि स्पिरिचुअल लेसन, मुझे ऐसा लग रहा है काइंड ऑफ स्पिरिचुअल लेसन जो आपको सीखने को मिला हो, ताकि आप और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और एंजल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। एंजल मैसेज कार्ड नंबर 3 के लिए प्लीज़ बताएं। ओके, सो आपका जो कार्ड आया है वो है रिकवरी का। सो आपको एडवाइस है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपने आप को रिकवर करें, अपने आप को बेस्ट वर्जन में लाएं। एंजल्स आपके साथ हैं। ओके, और एट द सेम टाइम आपके रिलेशनशिप की रिकवरी भी आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, आप जितनी जल्दी रिकवर करेंगे, अपने बेस्ट फॉर्म में आएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, उतनी ही जल्दी आपका रिलेशनशिप भी रिकवर होगा। ओके, सो आपकी रिकवरी के लिए और आपके रिलेशनशिप की रिकवरी के लिए जो है आप अपना ध्यान रखिए। ओके, एंड आई होप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल रही होगी और इसने आंसर किया होगा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। जैसे कि हमें कार्ड्स में देखने को मिला कि वो आपको चाहते तो हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी सिचुएशन में वो कंफ्यूज थे, और जो थे आप लोगों की इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं हो रही थी इस तरह के कनेक्शन में रहने से। तो इस वजह से इस समय आप लोगों की एंडिंग, लव स्टोरी की एंडिंग में ये जो है टेम्पररी फेज है जो आपको लेसन्स देने के लिए है, लेकिन बहुत जल्द जो कि डेस्टिनी था, जो कि डेस्टिनी का पार्ट था। ओके, अदरवाइज दिस इज़ लव कनेक्शन, दिस इज़ डिवाइन कनेक्शन, और जो है सिचुएशन में चेंज आएगा और हो सकता है इन नियर फ्यूचर आप साथ हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कर लीजिएगा, एंड अगर थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।